किसी नगर में एक मूर्ख राजा राज्य करता था। उसका नाम था राजा गोपीचंद। राजा को न तो नीति का ज्ञान था और न ही प्रजा के हित की चिंता। लेकिन राजा के मंत्रिमंडल में एक बहुत ही चतुर और बुद्धिमान मंत्री थे, जिनका नाम विश्वामित्र था। वो अपनी समझदारी और दयालु स्वभाव से जनता में काफी प्रसिद्ध थे। मंत्री जी, जब कोई आदमी मेरे दरबार में आता है तो पता ही नहीं चलता। आप राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि आज से हमारे राज्य के सभी लोग अपने गले में एक घंटी बांध कर चलें। महाराज, ये कैसा फरमान है? इससे तो जनता में आक्रोश हो जाएगा। एक इंसान के गले में घंटी बांधना ठीक नहीं है। मंत्री जी, आपसे जैसा कहा गया है वो करे, अन्यथा मुझे आपको दंडित करना पड़ेगा। ये राजा लगता है पागल हो गया है। अब जो हो, राजा का आदेश है तो मानना पड़ेगा, नहीं तो ये राजा हमें बंदी बना लेगा। लगता है अब हम लोगों को भी बैलों की तरह ही अपना जीवन बिताएंगे। जिस तरह बैलों के गले में घंटी बंधी रहती है, अब वैसे ही हमें भी चलना पड़ेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब हमारा क्या होगा? हम व्यापार के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, घंटी के शोर से तो चोर डाकू हमें लूट लेंगे। नहीं नहीं, मैं अपने गले में घंटी नहीं बांधूंगा। गांव के सभी लोग राजा के इस आदेश की पालन करने लगे। सभी लोग अपने गले में घंटी बांधकर काम करने जाते। वही गांव में एक आदमी था जिसका नाम रघु था। वो गले में घंटी लटकाकर जंगल के रास्ते से अपने घर आ रहा था। सरदार, लगता है कोई आदमी इस रास्ते से आ रहा है। तो चलो उसे पकड़ लेते। ऐ मुसाफिर, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो मुझे दे दो, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगा। ये कैसी मुसीबत आ गई? पहले मैं चुपके से आ जाता था, जब से मैंने गले में घंटी बांधी है मेरा जीना भी कठिन हो गया है। ऐ मुसाफिर, ये क्या बात कर रहा है? महाराज ने हम चोरों के लिए तो अच्छा काम किया है। वो कैसे? महाराज ने आपके लिए कैसे अच्छा काम किया है? अरे तुम क्या जानो, डकैतों को कितनी तकलीफ होती थी। नींद, चैन सब कुछ छीन जाता था। लेकिन जब से लोगों ने गले में घंटी बांधी है, हमें आसानी से पता चल जाता है। हमारे तो मौज ही मौज है। अब चल अपना पूरा सामान दे और जा, दूसरा ग्राहक भी आता ही होगा। ग्राहक? हाँ ग्राहक, तुम सभी तो मेरे ग्राहक ही तो हो जिसे मैं लूटता हूँ। फिर चोर ने रघु का सारा सामान लूट लिया। रघु उदास होकर बरबराता हुआ वहां से चल दिया। इस राजा के चक्कर में हम और हमारे परिवार एक दिन भूखा मर जाएगा। आज के बाद से मैं इस घंटी को नहीं पहनूंगा। फिर रघु ने अपने गले से घंटी निकालकर फेंक दिया। जैसे ही वो अपने गांव की सीमा में प्रवेश किया, कुछ सैनिकों ने उसे रोक लिया। ऐ तू कौन है और तुम्हारे गले में घंटी क्यों नहीं? क्या तुझे नहीं पता इस राज्य के सभी लोगों को घंटी पहनकर रहना है? मैं अब से घंटी नहीं बांधूंगा। इस घंटी की वजह से मेरा सारा धन लूट गया है। अब मैं इस राज्य को छोड़कर जा रहा हूँ। विद्रोह? पहले तुमने गलती की, अब विद्रोह करने पर आ गया। तुम पूरे गांव को फरकाना चाहते हो। चलो राजा के पास चलो। महाराज, ये आदमी विद्रोही हो गया है। पहले तो इसने अपने गले से घंटी निकालकर फेंक दिया और अब गांव को छोड़ने की बात करता है। लेकिन सैनिक, क्या तुमने इससे पूछा कि ये घंटी क्यों उतार कर फेंकी? मंत्री जी, आप रहने दें। इस आदमी ने गुनाह किया है तो इसे सजा भी जरूर मिलेगी। कल पूरे पंचायत के सामने इस आदमी को दंडित किया जाएगा। जाओ, इस आदमी को कारागार में डाल दो। फिर सैनिक ने रघु को कारागार में डाल दिया। जब रात हुए तो मंत्री जी उस आदमी से मिलने कारागार में गए। तुमने अपने गले से घंटी क्यों उतार दी? मंत्री जी, जब से गांव वाले अपने गले में घंटी बांधा है, तब से वो कहीं भी जाते हैं तो लुटेरों को पता चल जाता है, जिससे वे लुटेरे उन्हें आसानी से लूट लेते हैं।
फिर रघु ने मंत्री जी को सारी बातें बताई। ये सुनने के बाद मंत्री को काफी बुरा लगा। उसने सोच लिया कि वो राजा को सबक सिखा के रहेगा। कुछ तो इस राजा का करना पड़ेगा, नहीं तो ये पूरे राज्य को नष्ट कर देगा। ऐसा क्या करूं जो इस राजा को सबक सिखा सके। मंत्री जी, मेरे पास एक योजना है। फिर रघु ने मंत्री जी को अपनी योजना बताई। वाह रघु, क्या योजना है। फिर एक रात मंत्री जी राजमहल के सभी जगह पर घंटी लगवा दिए। महल में जितने भी लोग थे उन्हें भी घंटी पहना दिए। राजा जब अपने कमरे में सो रहे थे उन्हें भी घंटी पहना दिया। जैसे ही आंधी आई, जोर से सारे घंटी एक साथ बजे थे, जिससे अत्यधिक शोर हुआ। राजा का नींद भी खुल गया। सभी लोग उनके पास दौड़ते हुए आए, जिससे घंटी की शोर और बढ़ गई। हमारे महल में इतने घंटी किसने लगवा दिए? महाराज, आपने ही तो आदेश दिया था। लेकिन वो तो प्रजा के लिए आदेश दिया था। जल्दी से महल के सभी घंटी को हटाओ। और मेरे गले में किसने घंटी बांधी, मैं कल सुबह ही उसको फांसी पर लटका दूंगा। महाराज, आप सिर्फ 10 मिनट भी इस घंटी को अपने गले में नहीं बांध सकते। आप सोचे कि उस प्रजा पर क्या बीती होगी जो कई महीनों से अपने गले में घंटी बांधकर घूम रहे हैं। ओह, तो ये सब आपकी ही करामात है। ये सब मुझे सबक सिखाने के लिए आपने किया था। हम अभी अपना फरमान वापस लेते हैं। अब हमारे प्रजा को गले में घंटी बांधने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम कोई दूसरा उपाय सोचेंगे। अब ये राजा कौन सा नया गुल खिलाएगा।